नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश के कई हिस्सों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली से इस मामले में बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। डीएम अविनाश सिंह ने साफ कहा कि बरेली में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। जिले में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक स्टॉक जमा न करें। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण पेट्रो पदार्थों की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसी को देखते हुए बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में एक अहम बैठक की। इस बैठक में तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों आईओसी, बीपीसी और एचपीसी के अधिकारी और आपूर्ति विभाग के अफसर मौजूद रहे। बैठक में जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कंपनियों के अधिकारियों ने डीएम को बताया कि जनपद बरेली में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी सप्लाई बाधित नहीं है। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि भारत सरकार ने गैस सिलेंडर की रिफिल अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं को और सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए ओटीपी आधारित गैस वितरण प्रणाली लागू की गई है ताकि सिलेंडर वितरण में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके बाद जिला अधिकारी ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस एजेंसियों के दैनिक स्टॉक की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। क्षेत्र में भ्रमण कर वितरण व्यवस्था की भी जांच की जाए। कहीं भी जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाए। डीएम ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि बरेली में एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, इसलिए लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस या ईंधन का स्टॉक जमा न करें। एलपीजी उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए प्रशासन ने जनहित में एक एडवाइजरी भी जारी की है। अब उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी या गोदाम पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने फोन कॉल, मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे ही गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। भारत गैस, इंडियन गैस और एचपी गैस के लिए अलग अलग IBRS, मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा भारत गैस हेलो, BPCL, इंडियन ऑयल वन और HP पे मोबाइल ऐप के जरिए भी सिलेंडर बुक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पेटीएम, अमेजॉन, गूगल पे और फोन पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी गैस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक भीड़ से बचें और घर बैठे डिजिटल माध्यमों से गैस सिलेंडर की बुकिंग करें। इस बैठक में एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह, एसडीएम तृप्ति, जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा आईओसी के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हिमांशु शर्मा, मुकेश कुमार, हर्षित आर्या, स्वानिल सूर्यवंशी, रितेश जैन, एचपीसी के सुनील कुमार वर्मा और बीपीसी के कार्तिक कुमार सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। प्रशासन ने एक बार फिर साफ किया है कि जिले में गैस और ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टॉक भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर आप बरेली में रहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिले में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और प्रशासन पूरी तरह निगरानी बनाए हुए है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए द जस्टिस हिंदी के साथ। आपूर्ति को लेकर खबरें आ रही हैं, किस तरह से आपूर्ति की जा रही है और क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, गैस और फ्यूल आपूर्ति के संबंध में आज मेरे द्वारा मॉर्निंग में एडीएम सिटी, एडीएम FR और DSO साहब के साथ जो IOCL, BPCL, HPCL और जो CUGL के वरिष्ठ अधिकारी थे जो हमारे इस रीजन के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ आज वार्ता की गई और उनसे एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में और पेट्रोल और जो हमारे डीजल के हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की गई कि कितनी आपूर्ति है, आपूर्ति को लेकर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सभी जो इन कंपनियों के प्रतिनिधि थे, सबने पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि कहीं किसी प्रकार की आपूर्ति में या उनके पास सप्लाई देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मेरे द्वारा उनको स्पष्ट कहा गया, अपना भी नंबर देते हुए कंट्रोल रूम का नंबर, DSO साहब के यहाँ जो कंट्रोल रूम है उसका भी नंबर दिया गया है और हमने प्रेस नोट के माध्यम से भी उनके भी नंबर, इन कंपनियों के नंबर भी आम जनमानस के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तत्काल इन नंबरों पे वार्ता करके अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। लेकिन आपके इन चैनल के माध्यम से सभी
जन सामान्य से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पूरे शहर में जहाँ पर एलपीजी सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, वहीं पर शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो आवासों में पीएनजी की भी सप्लाई हो रही है। सीयूजीएल के ऑफिसर्स ने भी कहा है कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और गैस सिलेंडर के साथ साथ जो हमारे आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि पेट्रोल और फ्यूल की भी कहीं पर कोई, डीजल की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडारण है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आम जनमानस के लिए आने नहीं दी जाएगी। लेकिन एक मैं आपके चैनल में ये भी अनुरोध करूँगा कि कहीं कोई इस अफवाहों पर आप परेशान होकर इसका अवैध भंडारण नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से इसमें अवैध भंडारण करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, या इसको ऊंचे दामों पे बेचने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल ही हम लोगों ने मीरगंज तहसील में, फरीदपुर में हमने जो वहाँ पर छापे डालकर कुछ अवैध गैस सिलेंडर को बरामद किया है। पकड़ने के पश्चात हम लोगों ने जो लोग ऐसा काम कर रहे थे उनके खिलाफ 3/7 के तहत FIR भी दर्ज कराई गई है। और मैं इससे मैसेज भी देना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अफवाहों को फैलाता है या प्रशासन की फिजा को खराब करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे।